एक सर्द सुबह थी। धुंध ने पूरे कस्बे को अपनी बाहों में भर रखा था और एक लड़की, काव्या, अपने सपनों के साथ एक ट्रेन में सवार थी। डॉक्टर बनने का सपना, अपने गांव की औरतों के लिए कुछ करने का सपना और दिल में एक अनकहा डर कि कहीं यह सब पर अधूरा न रह जाए। शहर उसकी आंखों में अजनबी था। हर मोड़ नया था, हर चेहरा अनजान। लेकिन किस्मत ने उसे मिलवाया प्रकाश से, एक सीधा सादा लड़का जिसकी आंखों में किताबों से नहीं, जिंदगी से पड़े हुए जज्बात थे। लाइब्रेरी की किताबों के बीच शुरू हुई वो मुलाकातें धीरे धीरे स्टेशन की पुरानी बेंच तक पहुंच गईं, जहां वक्त थम सा जाता था और खामोश मोहब्बत अपने एहसास खुद बुनती थी। वो रिश्ता बोलता नहीं था, लेकिन हर मुलाकात में बहुत कुछ कह जाता था। एक किताब से बढ़कर दिल की कहानी थी ये, लेकिन ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी। इसमें समाज की बेड़ियां थीं, परिवार की पाबंदियां थीं और एक लड़की के सपनों का गला घोंटने वाला वो सिस्टम था जो आज भी उसकी राह में दीवार बनकर खड़ा था। और फिर वो दिन आया जब एक वादा उस स्टेशन पर रह गया और एक सपना वहीं उसी जगह हमेशा के लिए छूट गया। क्या प्यार सिर्फ किताबों और वादों तक सीमित था, या फिर वक्त के कई सालों बाद किसी पुराने स्टेशन पर फिर से कोई कहानी दस्तक देगी? उस स्टेशन पर छूटा था मेरा सपना, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए अब कहानी को विस्तार से जानते हैं। सर्दी की एक ठंडी सुबह थी। धुंध की पतली चादर ने प्रयागराज के उस छोटे से कस्बे को अपने आलिंगन में जकड़ रखा था। रेल की पटरियों पर धीरे धीरे रेंगती एक ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उस ट्रेन में बैठी थी काव्या, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन दिल में अनजाने भविष्य का डर। मां की हिदायतें, पिता की अपेक्षाएं और गांव की रूढ़िगत सोच, ये सब उसके साथ उस सफर में थे। काव्या पहली बार अपने छोटे से गांव से शहर की ओर जा रही थी, जहां उसे अपने सपनों को सच करने का मौका मिलने वाला था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गांव की उन सैकड़ों औरतों के लिए जिन्हें कभी कोई मौका नहीं मिला। शहर में कदम रखते ही काव्या के लिए सब कुछ अजनबी सा था। भीड़, शोर और वह तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ उसे डराने वाला था। लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने इस अजनबी शहर को उसके लिए घर बना दिया। उसका नाम था प्रकाश। प्रकाश एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। होशियार, मेहनती, लेकिन बेहद संकोची। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो शायद किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के तजुर्बों से आई थी। वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और उसका सपना था देश की सेवा करना। कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली बार काव्या और प्रकाश की मुलाकात हुई। काव्या को मेडिकल की किताबें चाहिए थीं और प्रकाश ने अपनी किताबें उसे उधार दी। उस छोटी सी मुलाकात से शुरू हुआ उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर कैंटीन की कॉफी तक काव्या और प्रकाश का साथ एक खूबसूरत कहानी बन रहा था। दोनों एक दूसरे के सपनों को समझते थे। काव्या जब अपने गांव की कहानियां सुनाती तो प्रकाश चुपके से मुस्कुराता। वह उसकी बातों में खो जाता। और जब प्रकाश अपनी यूपीएससी की तैयारी की मेहनत और चुनौतियों की बात करता तो काव्या उसकी आंखों में चमक देखती। दोनों का एक ही सपना था, एक दिन साथ साथ काम करेंगे, देश के लिए भी और एक दूसरे के लिए भी। प्रकाश को काव्या की सादगी और उसकी जिद पसंद थी। काव्या को प्रकाश की मेहनत और उसकी ईमानदारी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इश्क में बदल गई, लेकिन दोनों ने कभी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाई। शायद डर था, समाज का, परिवार का, या शायद उस अनजाने भविष्य का जो उनकी राह में इंतजार कर रहा था। फिर भी उनकी खामोश मोहब्बत में एक सुकून था। कॉलेज के बाद वे अक्सर पास के एक पुराने स्टेशन पर मिलते। वह स्टेशन जहां से ट्रेनें तो आती जाती थीं, लेकिन काव्या और प्रकाश के लिए वह एक ऐसी जगह थी जहां समय ठहर सा जाता था। वहां की पुरानी बेंच, धुंधली सी लालटेन और रेल की आवाज, सब कुछ उनकी कहानी का हिस्सा बन गया। काव्या अक्सर कहती, प्रकाश, अगर हम कभी बिछड़ गए तो मैं इस स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्रकाश हंसकर कहता, हम बिछड़ेंगे ही क्यों, हमारे सपने तो एक ही हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। एक दिन काव्या की जिंदगी में तूफान आ गया। उसके घर वालों को उसकी और प्रकाश की दोस्ती की भनक लग गई। गांव की पंचायत से लेकर घर की चारदीवारी तक हर जगह काव्या के खिलाफ सवाल उठने लगे। एक गरीब लड़का, वह तुम्हारा सपना कैसे हो सकता है? पिता की आंखों में गुस्सा था और मां की आंखों में निराशा। काव्या को तुरंत गांव वापस बुला लिया गया। उस शाम जब काव्या प्रकाश से विदा लेने उसी स्टेशन पर आई तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं।
वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। प्रकाश ने उसका हाथ थाम कर कहा, काव्या, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। काव्या ने कांपते होठों से बस इतना कहा, शायद अब कभी ना मिलूं, लेकिन अगर मिलूं तो इस स्टेशन पर मिलूंगी। और वह चली गई। प्रकाश उस स्टेशन पर अकेला खड़ा रहा। उसका दिल टूट चुका था। काव्या चली गई थी और उसके साथ उसका सपना भी उसी स्टेशन पर छूट गया। साल बीत गए। प्रकाश ने खुद को किताबों में झोंक दिया। भूख, तन्हाई और गरीबी उसके साथी बन गए। लेकिन एक चीज कभी नहीं छूटी, काव्या की यादें। वह हर रात उस स्टेशन की बेंच पर बैठने का सपना देखता। वह हर किताब के पन्ने में काव्या की मुस्कान ढूंढता। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार वह दिन आया, यूपीएसएससी का रिजल्ट। प्रकाश सिंह, ऑल इंडिया रैंक 4, आईएएस। पूरा शहर तालियां बजा रहा था। प्रकाश अब एक नाम बन चुका था, जिले का कलेक्टर, जिसके काम की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उसका दिल बस एक नाम पुकार रहा था, काव्या। उधर काव्या की जिंदगी एक खाली डायरी बन चुकी थी। उसका जबरन विवाह एक एनआरआई से कर दिया गया था। उसका पति रवि एक ऐसा इंसान था जो नशे में डूबा रहता और काव्या की आत्मा को हर रोज कुचलता। काव्या ने अपने सपनों को, अपनी हंसी को और अपनी जिंदगी को खो दिया था। वह अब सिर्फ एक शरीर थी जो हर दिन जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं वह स्टेशन और प्रकाश की यादें अभी भी जिंदा थीं। एक ठंडी शाम थी, वही स्टेशन, वही धुंध, वही पुरानी बेंच। काव्या वापस आई थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह यहां क्यों आई। शायद उसका दिल उसे यहां खींच लाया था। वह बेंच पर बैठी और पुरानी यादों में खो गई। उसे लगा जैसे प्रकाश अभी भी यहीं कहीं है, उसका इंतजार कर रहा है। उसी पल एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी। सफेद कुर्ते में, चमकती आंखों और कांपते होठों के साथ प्रकाश उतरा। वह अब एक आईएएस अधिकारी था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना प्रकाश था जो काव्या के लिए जलता था। उनकी नजरें मिली, पल भर के लिए दुनिया थम सी गई। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रकाश ने धीरे से उसका नाम पुकारा, काव्या। और फिर जैसे सारी हिम्मत जुटाकर उसने कहा, चलो घर चलें। काव्या कुछ बोल नहीं पाई। वह बस प्रकाश की ओर बढ़ी और उसकी बाहों में समा गई। उस पल में, उस स्टेशन पर, उनके सारे दर्द, सारी दूरियां और सारी मजबूरियां गायब हो गईं। प्रकाश काव्या को अपने साथ ले गया। वह उसे उस नर्क से निकाल लाया जहां वह सालों से जी रही थी। समाज की बातें, परिवार की रूढ़ियां, प्रकाश ने किसी की परवाह नहीं की। उसने काव्या को फिर से जीना सिखाया। दोनों ने एक छोटा सा घर बनाया जहां सिर्फ प्यार और सपने रहते थे। लेकिन जिंदगी ने फिर एक बार उनके सामने चुनौती रख दी। कुछ महीनों बाद काव्या को पता चला कि प्रकाश कैंसर से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तुम लौट आई, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या ने उन कुछ महीनों में प्रकाश के लिए वह सब किया जो वह सालों से करना चाहती थी। उसने उसके साथ हर पल जिया। सुबह की चाय से लेकर रात की बातों तक हर लम्हा उनके प्यार की कहानी बन गया। प्रकाश ने भी काव्या को हंसना सिखाया, सपने देखना सिखाया और सबसे बढ़कर जिंदगी को जीना सिखाया। 6 महीने बाद प्रकाश की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। काव्या ने उसका साथ हर कदम पर दिया। एक दिन जब प्रकाश अस्पताल में था, उसने काव्या का हाथ थामा और कहा, मैं जा रहा हूं काव्या, लेकिन तुम वादा करो, तुम मेरे सपनों को जिंदा रखोगी। काव्या ने रोते हुए वादा किया। उसने प्रकाश के सपनों को अपने सपनों से जोड़ लिया। प्रकाश के जाने के बाद काव्या ने खुद को संभाला। उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बनी। उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में होता था। वह अस्पताल प्रकाश के नाम पर था, प्रकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। हर साल काव्या उस स्टेशन पर जाती। वहां बैठकर वह प्रकाश की यादों को ताजा करती। लेकिन अब वह उदास नहीं होती थी, क्योंकि वह जानती थी कि प्रकाश कभी बिछड़ा ही नहीं। वह उसके सपनों में, उसके काम में और उसकी हर सांस में जिंदा था। और उस स्टेशन पर जहां कभी उनका सपना छूटा था, अब एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। प्यार, उम्मीद और एक बेहतर कल की कहानी।